प्रदेश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले ये इस विधानसभा का अंतिम सत्र है। सत्र में पहले दिन सदन में सीधी कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष के मामले पर चर्चा पर अड़ जाने के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने सीधी कांड पर चर्चा की मांग की और सदन में नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। पहले सदन को स्पीकर ने 10 मिनट के लिए स्थगित किया। दोबारा सत्र जब शुरू हुआ तो विपक्ष चर्चा के लिए अड़ गया। नारेबाजी और विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीधी कांड को आदिवासियों के अपमान से जोड़ा। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उधर नरोत्तम मिश्रा ने सीधी कांड पर हंगामे को लेकर कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर सदन की परंपरा के साथ ही राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। सीधी कांड के वीडियो को लेकर सियासत जारी है और सदन में चर्चा कर कांग्रेस की कोशिश सरकार को घेरने की है। हालांकि सत्ता पक्ष की रणनीति सदन के लिए क्या है, ये भी जल्द सामने आ जाएगा। इधर सीधी कांड को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमसे नाराज नहीं है, सबके बीच में यही संदेश जाए, हमारी कोशिश यही है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुक्ला के पिताजी कह रहे हैं कि यह पूरी साजिश कांग्रेस की है। केदार शुक्ला के बयान पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पलटवार किया और बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। नहीं, ब्राह्मण समाज सरकार से नहीं नाराज है, ब्राह्मण समाज न हमसे नाराज है। ब्राह्मण समाज उस कार्यवाही के प्रति जरूर संतोष व्यक्त कर रहा है जो उनका घर गिराया गया है, लेकिन उसको हम लोग कोशिश में हैं कि ब्राह्मणों के बीच में सही संदेश जाए, सही बात जाए। देखिए, कौन किससे नाराज है इसका हमने आकलन नहीं किया। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि कहीं अन्याय अत्याचार हुआ है, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार को जगाएं और सरकार से ये प्रयास करें कि न्याय मिले, इस तरह की भविष्य में घटनाएं घटित नहीं हों। वहीं महंगाई को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए रैगवा 17 से कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा टमाटर और मिर्च की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि आज जनता पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से त्रस्त है। वहीं बीएसपी विधायक रामबाई ने भी महंगाई पर सदन में चर्चा कराए जाने का समर्थन किया। वहीं महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सदन का वक्त बहुत कीमती होता है, जनता के समाधान, विकास, उन्नति, प्रगति की बात पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष जिस पर समस्या का समाधान हो गया है उस पर निरर्थक सवाल करता है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना गृहस्थी चला रही हैं। बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी और आपकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन उन गरीबों की तो सोचो जो 250 रुपया, तो वो क्या खाएंगे, क्या मतलब बच्चों को खिलाएंगे, क्या मतलब है करेंगे। जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि सदन का वक्त बहुत कीमती होता है। जिस बात का समूल समाधान हो गया उस विषय पर सदन का वक्त जाया करना, ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से ज्यादा कुछ और नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की सक्रियता देखते ही बनती है, लेकिन इस मामले में रतलाम जिला दूसरे जिलों से कहीं आगे है। रिपोर्ट देखें। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजू के साथ लोगों से नेताजी की भेंट मुलाकात। फूल माला से लदे लोगों के बीच अपनी सक्रियता दिखा रहे ये जावरा के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी हैं।
वीरेंद्र सिंह पहले जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार जावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। वे जनता के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए बीते 21 दिनों से साथियों के साथ मेहनत कर रहे हैं। वे पूरे जावरा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। मांग है कि जावरा को जिला बनाया जाए। इतना ही नहीं, स्थानीय समस्याओं को भी जिला प्रशासन के सामने वे उठा रहे हैं। जन अधिकार मंच के बैनर तले हम लोग जन आक्रोश और एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा जावरा गौरव पदयात्रा जावरा विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली और प्रत्येक घर में जा रही है और हम लोग पिछले 21 दिन से इस पदयात्रा के माध्यम से जावरा को जिला बनाने के साथ साथ जावरा की स्थानीय समस्याएं, ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों की जो गांव की लोकल समस्याएं, उन्हें उठाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोजड़ा, घोड़ा रोज और अन्य जंगली जानवरों से जो नुकसान किसानों की फसलों को हो रहा है, उनके स्थायी समाधान की मांग, प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता और भेदभाव समाप्त करने की मांग। चुनावी साल में नेताओं की सक्रियता वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन इस मामले में रतलाम दूसरे जिलों से आगे है। यहाँ बीजेपी के नेता तो पीएम और सीएम के चेहरों की बदौलत अपनी जीत तय मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में लगे हैं। रतलाम में भी कांग्रेस के एक नेता प्रभु राठौर जनता को महाकाल लोक की सैर करवाने के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करवा रहे हैं। भावना धार्मिक है, लेकिन उद्देश्य विधानसभा चुनाव लड़ने का है। इन दोनों यात्राओं को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रतलाम को संभाग और जावरा को जिला बनाने की मांग भाजपाई पहले ही कर चुके हैं। इन यात्राओं का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम पर विजय श्री हासिल करेगी। कोई भी जावरा विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जावरा विधानसभा में भारतीय जनता बहुत मजबूत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत विकास के कार्य हुए हैं और इन पदयात्राओं से कोई भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। राजनीति में ऐसी यात्राएं नेताओं को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में स्थापित कर देती हैं। लेकिन रतलाम जिले के इन कांग्रेसी नेताओं की यात्राओं का पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव का टिकट पाना है, जिसे दिलवाने में ये यात्राएं कितनी कारगर साबित होंगी, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट।